नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीट लेवल 1 एंड 2 सो जो दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहा हूं और इसका नाम है शेष फल पर आधारित प्रश्न। हालांकि अभी तक इसमें एक दो बार ही क्वेश्चन आए, सी-टेट में कुछ क्वेश्चन आए भी है, लेकिन दोस्तों आज के ट्रेंड पर ही बहुत ही नया कंटेंट है जिस पर कि दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 1 से 2 क्लास में आपको सरल विधि से इसको समझा दूं, क्योंकि आपको भाग विधि पढ़ना है। जब भाग पढ़ना है तो उसके अंदर सब कुछ आ गया है। देखो, शेष फल का क्या मतलब होता है। जैसे आप अगर 53 को अगर आप भाग देते हो 8 से तो क्या होता है, 53 भाग 8 से करते हो तो 8 छक 48 और 5 बच गया, तो यह हो गया शेष फल। ये तो उस टाइप से क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट से कि 8 को 6 से गुना किया तो 48 हो गया और आपका 5 आर जो बच गया वो 5 हो गया। तो दोस्तों ये अगर छोटा क्वेश्चन कोई आ जाए, जैसे अगर आपको 96 को अगर आपको 7 से भाग देना है तो आप कर सकते हो कि देखो अब यहाँ जो भाग देंगे तो यहाँ नहीं कि क्योंकि आपको शेषफल पूछा जा रहा है तो जरूरी नहीं कि भाग दो, सीधे देख लो। 7 को 1 से किया था 2, 26 हो गया, 26 7 21, 5 आपका शेष बच गया। ठीक है ना। तो इस ढंग से अपन क्वेश्चन को करते हैं। एक और आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं इसको कि शेषफल को निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि अपना यहाँ भागफल पर फोकस नहीं कर रहे हैं। यहां अगर आपसे कोई पूछे कि 535 को अगर 11 से भाग दे रहा है तो शेषफल याद करो, तो आपको क्या करना है इसको कि 535 को 5 से कर दिया, नहीं 4 से होगा तो 44, तो 9 95 88 हो गया, 8 88 का हो गया, मतलब कि 88 हो गया, मतलब 7 आपका हो गया। दूसरा इसको एकदम से भी एक जगह आप सोच सकते हो क्वेश्चन को करने के लिए कि यदि आप 11 से किया, मतलब कि आप देखो कि 11 से करते हो तो 44, 9 95 हो गया। तो 95 को करने के लिए अब इसको कितना जोड़ेंगे क्यों 99 हो जाए। तो अगर देखो कि 11 है, 95 में आपको कितना चाहिए, 99 चाहिए ना, 99 चाहिए। 99 11 से कितना कम है, 4 कम है, तो 7 आपका शेषफल हो गया। तो एक ढंग से हम शेषफल निकालते हैं। अब आज जो मैं इसका इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं इससे भी थोड़ा एडवांस करके, जो कि ये सोचो कि थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पर आधारित है। प्रैक्टिकल आधारित है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको भाग कैसे दोगे। अब जैसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि जैसे अगर आपको 65 को 12 से भाग देना है तो इसका तो ठीक है कि r = 5 हो जाएगा। दोस्तों मैंने गणित को सिखाने के लिए मैंने आपसे एक ही बात बोला था कि आप कम से कम 20 तक पहाड़े याद कर लो। इतना जरूर कर लो अगर आप गणित में अच्छा करना चाहते हैं तो। और बार बार बोल रहा हूं कि वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, तो आपको बहुत टाइम बचेगा। तो चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैं अभी तक आपको एक ही चीज सिखाया हूं कि यदि आपको शेषफल निकालना होगा तो भागफल पर जोर मत दो, आप केवल शेषफल निकालने की कोशिश करो। जैसे मैंने क्या किया, 12 5 60, भूल गए, 60 में से 65 घटा दिया तो 5 आ गया। अब यहां से एक दो आपको जो प्रैक्टिकल से बता रहा हूं कि यदि आपको 8 और 9 से गुना करना है, 8 × 9 मतलब आपको 72 को अगर 6 से निकालना है, या 8 9 72 को 6 से करना है, तो एक काम और कर सकते हो। आप इसको देखो कि तोड़ के, कि जैसे इसको अगर भाग देते हो तो शेषफल 2 बचता है, और इसको अगर भाग देते हो तो शेषफल 3 बचता है। तो फिर 6 को अगर 6 से भाग देते हो तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। मेरा एक कहने का मतलब जो कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसको आप ब्रेक कर दो। दो ढंग से आप ब्रेक कर सकते हो, दोनों में आपको विधि बताता हूं और इसको आप प्रैक्टिस करना। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो कि 37 × 8 को अगर 6 से भाग देना है तो शेषफल ज्ञात करें आप। एक आपका तरीका है कि सबसे पहले इसको गुना करें फिर 6 से भाग दे। दूसरा तरीका देखो कि अगर 6 से इसको करते हो तो 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। आप आजमा के देख लेना, इसका शेषफल 2 ही आएगा।
मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सरल विधि है दोस्तों, इससे आप अपने को प्रैक्टिस करें और अपना टाइम बचाएं। अब देखिए कि 96, 48, 32 को यदि 7 से आपको भाग देना है, देख लीजिए 7 से कीजिएगा 2, 26, 21, इसका 5 बचेगा, इसको करेंगे तो 6 बचेगा, और इसको करेंगे तो 7 चौक 28, 5 बचेगा। अब देखिए फिर मैं आपको जोड़ दे रहा हूं, आपको मालूम है दोस्तों कि 32 को यदि 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और कितना बच जाएगा, सॉरी 28 है ना, यहां 4 बचेगा, ठीक है ना, और यहां अच्छा अब देखिए कि 4 बच गया। अब आप एक चीज बतलाओ कि या तो एक तरीका है भाग देने का कि 7 को करके, दूसरा एक तरीका देखो कि 7 के 7 चौक 28 होता है, तो 32 में से 28 घटा दिया था आपको। दूसरा तरीका है कि यदि आप 35 करते हो, अगर यहां 35 करते हो तब जाके देखिए, मतलब ये अगर 32 के बदले अगर आप 35 करते हो तो 7 5 35 होता है ना, मतलब इसमें 3 कम है कि नहीं, तो 3 कम है तो 7 में से 3 को घटा दो, या इसको यूं सोचो कि -3 शेषफल आ रहा है, और फिर 7 में से 3 को घटा दो तो 4 आ जाएगा। अब देख लीजिए 6, अब फिर देखो 30 हो गया ना, 5 6 पूरे को मत गुना करो, 5 और 6 5 30 को अगर 7 से गुना करोगे तो 2 हो गया, 2 को 4 से गुना कर दिया 8 हो गया, तो 1 शेषफल बचेगा। ध्यान दीजिए, तो यह हो गया कि मैंने क्या किया है कि लगातार काट के और शेषफल को, चूंकि गुना है तो गुना कर करके प्रैक्टिस करा के इसको आपको एंड किया। अब अगर यही जोड़ में होता तो भी आप कर सकते हो, या घटाव में होगा तो भी कर सकते हो, और इससे आपको टाइम बचेगा। अब एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जोड़ से आधारित। जोड़ से आधारित अगर क्वेश्चन करते हो तो जैसे आपको तो देखो 48 + 5 को 7 से भाग देना है, या इसको आप लिख सकते हो 53/7 को अगर भाग देना है, तो या तो आप इसको पहाड़े करो और इसको तोड़ दो। अब देख लीजिए 7 से इसको करोगे तो 7 छक 42, 6 हो गया, और एक 5 है, 11 हो गया ना, 11 में 7 से 4 आपका रिमाइंडर आ गया। और यहां भी देख लो, अगर यहां करना चाहते हो तो 53 को 7 से करेंगे तो 7 7 49, और 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि यदि कभी शेषफल का थ्योरम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो कोई बहुत बड़ा भी क्वेश्चन हो तो आप इसको छोटा करके कर सकते हो। अब इस पर अब थोड़ी सी लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं कि बड़ी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 256 प्लस 819 प्लस 365 अपॉन 9 को आपको करना है। 25 7 हो गया। अब 7 कैसे निकालोगे आप, पहले देखो यहीं से देख लो, 25 है ना, 25 में यदि आप 9 से करते हो तो या तो 2 तरीका है, 25 में 9 दूना 18, 9 दूना 18 है ना, तो 25 में से 18 गया तो 7 हो गया। या दूसरा तरीका है कि 9 को 3 से गुना करते हो तो 27 होगा, तो माइनस में आ रहा है तो इसको 9 में से घटा दो तो ये हो गया 7, और 6 72, सॉरी 76 हो गया। अब 76 हो गया तो आपको 9 8 72, तो आपका इसका शेषफल 4 बच रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अब यहां देख लीजिए, यहां 9 81 है, तो ए तो पूरा कट गया और ए भी पूरा कट गया, तो यहां शेषफल 0 हो गया। यहां देख लीजिए 4, यहां सीधे 5, क्योंकि 36 से तो कट रहा है ना, 5 बच गया। अब 4 और 5 9, 9 में 9 से भाग दे दीजिए तो शेषफल 0 आ गया।
देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपका जो नीचे क्लास में जो विधि समझाया गया था उस विधि में क्या था, इसको जोड़ो फिर भाग दो, आपको कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। और अभी के ट्रेंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आधा घंटा आप मेहनत करेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, दूसरी कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसी से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 2153 इंटू 283 इंटू 729 अपॉन 7 को देखना है आपको। तीन से तो जा ही रहा है। अब 53 में देख लीजिए, 53 के लिए सबसे तरीका है कि 7 8 56 है ना, 56 से 63, 56 में से 53 में से 56 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 53 में से 56 गया तो -3, 7 में से -3 घट दो तो या 4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि 49 हो गया तो 4 हो गया। अब यहां देख लो 28 कट रहा है तो यहां इसका 3 शेष बचेगा, और यहां देख लो 1 कट रहा है 29 हो गया तो 28 मतलब 4 शेष बचेगा। नहीं सॉरी, हाँ 1 हो गया ना, 1 शेष बचेगा। क्यों 1 शेष बचेगा, 7 से तो कट गया ना, अब 29 है तो 29 का मतलब 1 हो गया। अब देख लीजिए 4 3 12, 12 में 7 से अगर करते हो तो 5 शेष बचता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सही विधि है और इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक तो आपको सरल विधि से प्रैक्टिस करा रहा हूं और दूसरी क्लास में जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो हो जाएगा आपको घातांक विधि से, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक क्वेश्चन देखो, मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है कि 935 घटाओ 692 अपॉन 8 को। अभी तक जो आपने विधि सीखते आ रहे हो उस विधि का आधार पर क्या आता है कि इसको घटाओ फिर भाग दो, आप कुछ मत करो। 1 13 5, देखिए 8 को करोगे तो 1 शेष बचेगा ना, 13 हो गया, 13 में करोगे तो 5 बचेगा, और यह हो गया आपका 55। 55 में आप देखिए यहाँ 55 हो गया। अब यहां से 2 तरीका है, या तो 8 से 48 घटा दो, नहीं तो 8 का अगले संख्या 56 होता है ना, 56 से अगर 55 में से 56 घटा दो तो -1 हो गया तो यह 7 हो जाएगा। यहां देखिए 64 हो गया ना, 52 हो गया, 52 मतलब हो गया कि 8 से 48 4 हो गया। अब 7 में से 4 घटा दीजिए तो 3 उसका उत्तर हो गया। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको पसंद आएगी और इस पर आप क्वेश्चन को बहुत ही सरल कर सकते हो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन थोड़ी सी घातांक वाले से हो जाए। घातांक वाले में भी बहुत ही सरल विधि है और जनरली इसी से बच्चे डरते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल इजी कर दूं घातांक के क्वेश्चन को भी। जैसे मेरे ख्याल से 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है कि 78 टू द पावर 56 प्लस 43 टू द पावर 81 को आपको 11 से भाग देना है, तो आप इसका शेषफल ज्ञात करें। देखिए अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को 77 को आप 78 को लिख सकते हो 77 प्लस 1 टू द पावर 56, और इसको लिख सकते हो 44 माइनस 1 टू द पावर 81, और इसको भी 7 से भाग दो, इसको भी 7 से भाग दे दो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लिख सकते हो ना। अब आप बताओ कि इसको भाग दे दोगे तो शेषफल तक कुछ बचेगा नहीं। इसको अगर भाग देते हो तो चूंकि 1 है, 1 मतलब आप बताओ कि कोई संख्या 1/7 हो तो शेषफल भी तो 1 ही होगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो गया 1 पर 56 घात प्लस यहां हो गया -1 पर 81। अब देखिए कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1 -1 इक्वल टू
0। अब यहाँ दो चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कि इसको, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, वह क्वेश्चन ये था कि अगर किसी संख्या पर, बस दो ही लाइन ध्यान रखना है आपको, कि यदि किसी संख्या के 1 पर -1 पर अगर n घात हो और जहां n यदि वह सम संख्या हो तो वह 1 उत्तर होगा। अब -1 पर n यदि n बराबर है विषम संख्या तो यह -1 उत्तर होगा। इसी को यहां लागू किया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा, लेकिन आज ट्रिक्स से भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि रटूमल नहीं बन के, क्योंकि ट्रिक्स भी आपको रटना पड़ता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आज आपको ट्रिक्स के अलावा डायरेक्ट आपको मेथड से, कंसेप्ट से समझाने का प्रयास करूं। बाद में बहुत सारे ट्रिक्स भी ला रहा हूं, और भी ट्रिक्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हायर लेवल पर भी, कैट में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, मैथ में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको रीड को लेवल का लेके आसान बनाना चाहता हूं। आने वाले दिन में होगा तो इसका एडवांस कोर्स भी आपको कराऊंगा। अब देखो 10th क्वेश्चन है 59 टू द पावर 81 अपॉन 30 से इसको भाग देना है, आपको रिमाइंडर पूछना है। अब दोस्तों देखो 59 को आप लिख सकते हो 60 - 1 टू द पावर 81 अपॉन 30। अगर इसको भाग देते हो तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो इसका मतलब यह हो जाएगा -1 टू द पावर 81। और आपको मैंने दो लाइन बतलाया था, यदि -1 पर या विषम संख्या हो, ऊपर जो n का मान अगर विषम हो तो उसका आंसर -1 होता है। बस ये आपका आंसर हो गया। और अगर यहाँ इवन हो जाता तो +1 होता। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब रहा एक चीज यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो शेषफल जो है ना वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यदि कभी नेगेटिव आ जाए तो 30 है ना, इसमें से इसको घटा दो तो हो जाएगा 30 - 1 = 29। इसका शेषफल 29 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 67 अपॉन 9 को आपको भाग देना है। अब 2 टू द पावर 67 को आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको ये अभाज्य संख्या है। तब क्या करते हैं, इसको पहले भाज्य में चेंज करते हैं, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 66 कर सकते हैं। और अपॉन 9 इसको कर दो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 कर दीजिए। 2 टू द पावर 3 करके और इसको 22 और यहां आप इसको 9 लिख सकते हो। अब दोस्तों देखो कि यह जो हो गया आंसर वह 2 तो रहेगा ही, और यह हो गया 8/9। तो 8 अगर 9 करते हो तो ये कितना हो जाएगा 8 का, तो 8 से अगर इसको करते हो तो -1 आ रहा है। अब देख लीजिए कि इसका आंसर हो गया -2 हो जाएगा। और देखो चूंकि -2 है तब जाकर आपको 9 में से 2 घटा गया तो 7 आपका शेषफल बच जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और इससे
नए कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। वह क्वेश्चन है, मैं अब आपको शायद एक 12वें नंबर पर आ गया। 12वें का क्वेश्चन है कि 2 to the power 33/10। अब दोस्तों यहाँ एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ एक प्रोसेस है कि 2 to the power कोई हो 10 हो, तो अपना एक काम कर सकते हैं कि 2 को 2 into 5 भी तो लिख सकते हैं ना। इसी फंडा को यहाँ अपन यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ एक इवन और नंबर में है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 2 to the power 10 को यहां लिख दिया 2 into 2 to the power 22, इसको 2 into 5 कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? अपना इससे कैंसिल हो गया। अब आपको भाग देना है 2 to the power 22/5। ध्यान दीजिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि यदि आप इसको 2 to the power 2 और 11 लिख सकते हैं अपॉन 5। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन है। अब इसको यदि करते हो आप यहां, हाँ यहां इस क्वेश्चन को, सॉरी 33 था इसलिए गलत हो रहा है, 33 का हो गया 32 हो गया। ध्यान दीजिए अब ये 32 हो गया। अब 32 को जो आप है इसको लिख सकते हो 2 to the, ये भी 32 है तो 2 to the power 16। अब देखो एक इसको लिख सकते हो 4/5, 4 to the power 16, और जब इसको काटोगे तो -1 to the power 16 हो जाएगा। -1 to the power 16 और यहां से जो है -1 to the power 16 हो गया, और इसका अगर आप करते हो तो 1 इसका शेषफल आ गया। लेकिन देखो मुझे भाग देना, ध्यान से देखना, मुझे 10 से भाग देना था, मैंने 5 से भाग दिया। तो चूंकि अगर 5 से शेष 1 बचता है तो 10 से भाग दोगे तो शेष इसका 2 बच जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, 2 to the power 33 को जो मैंने क्या कि 2 into 32 कर दिया। इससे क्या हुआ, इसको गुणनखंड कर दिया तो 2 कट गया तो 232, और 2 to the power 4 16 कर दिया। फिर मतलब 5 से भाग, लेकिन मुझे भाग कितना से देना चाहिए? 10 से देना चाहिए। तो इसीलिए लास्ट में जो शेषफल बचा उसको 2 से गुना करके क्वेश्चन को हल कर दिया। अब कुछ आज मैं इतना प्रैक्टिस करा देता हूं कि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कोई उलझन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to the power 84/342। अब 342 है क्वेश्चन। जो सेटर होता है वो भी काफी आइडिया लगाता है कि क्या संभव हो सकता है आंसर। आपको मालूम है कि 7 का जो घन होता है, जो 7 का जो घन होता है वह होता है 343। तो इसका मतलब आप इसको 7 का क्यूब और यहां 28 लिख सकते हो अपॉन 342। क्यों किया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब तक गुंजाइश होता है तो अपना कोशिश करते हैं कि उसको 1 के टर्न पर ले जाए। अब देख लीजिए यहां हो गया 343 पर 28 अपॉन 342, शेष बच गया 1 का 28 घात हो गया 1। आपका आंसर आ गया रिमाइंडर 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नॉट पॉइंट। अब तो बहुत ही मैं समझता हूं कि अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो गया है। इसी ढंग से एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है 496/6। अब यहां से एक काम, फिर वही विधि लगा सकते हैं। 2 विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। एक तो वो करते हैं कि 496 को 4 into 495 लिख सकते हैं,
और यहाँ 2 × 3 कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा अपने को, 496 को अगर करते हैं तो इससे कैंसिल होके हो गया 2 बच गया एक क्वेश्चन में। अब देखिए इसको एक स्टेप और छोड़ता हूं आपको और सरल कर देता हूं। देखो 496 को आप लिख सकते हो 4 × 4⁵ इसको लिख सकते हो 4 × 95 को 9×5, ठीक है यही रहने दीजिए, 4⁵95/2 × 3 हो गया। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 में अगर इसको करते हो तो इसका शेषफल होता है -1 और इसको करते हो तो शेषफल हो रहा है 1। तो इस ढंग से इसका जो शेषफल हो गया वो हो गया -1। -1 कब हुआ, जबकि 3 से भाग दिया, क्योंकि 2 तो काट दिया था, इसलिए रियल जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा -2। लेकिन आपको बताया था कि शेषफल -2 में नहीं होता है, इसलिए 6 में से 2 घटा देंगे आप 4 शेषफल बचेगा। तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 है 9⁶ + 7 + 8 को निकालिए। 9 इसको देखिए, अब 9⁶ को लिख सकते हो 8 + 1⁶ + 7/8, यह हो जाएगा 1 + 7 8/8 = 0। यह रिमाइंडर आपको 0 हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज करा देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कुछ ट्रिक्स पर आधारित। उस ट्रिक्स को भी मैं और शॉर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन है 398⁵। अब चूंकि यह आपका इवन नंबर है तो इसको लिख सकते हो 3⁴ 49/5 3²। इसका मतलब यह आपका जो हो रहा है वो हो जाएगा आपको 9⁵ आ जाएगा, और 9⁵ का शेषफल हमेशा 4 बचता है। क्योंकि जब सम संख्या हो तो इसको 2 और 4 में तोड़ेंगे ताकि सही हो। इस तरह से आपको एक बेसिक क्वेश्चन जो सम संबंधी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूं। अगली क्लास में ज्यादा नहीं उलझाने से अच्छा है कि 4-5 क्वेश्चन को आपको ट्रिक्स भी दे दूंगा और बेसिक विधि से भी समझा सकता हूं कि यदि कोई शेषफल से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। ओके, थैंक्स।